बताते हैं। आरोही मतलब तो बढ़ता क्रम है। अब देखिए बढ़ता क्रम कहाँ लिखा है, ये संख्या है, चर x का मान है। यहाँ पे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली 20, तो पहले 20 आएगी, ठीक। उसके बाद 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32 और 34, 35 सारी संख्या इसमें आ गई। और क्रम संख्या कितनी हुई, क्रम से जमाया 20 जो एक नंबर पे, ठीक है, 22 दो नंबर, इसी प्रकार 35 10 नंबर, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी हुई, 10 हुई, ठीक। तो कुल पद कितने हैं, 10। तो 10 क्या है, ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर यानी सम संख्याएं है ना। तो इसका फॉर्मूला बताया है अभी, अगर इवन आता है 8 या 10 आता है यदि, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब ये यूज करेंगे तो क्या होगा, n/2, ठीक है, 10/10/2 होगा पद, और 10/2 + 1 पद, ठीक। अब इसको कैंसिल करो, 10/2 लिखा है, ठीक है, तो होगा 2 और ये 5 बार होगा, ये भी होगा 2 और ये 5, ठीक है। तो 5वां पद और 5 घन 1 करेंगे तो क्या होगा, 6वां पद, ठीक है, /2। तो 5वां पद यहां से निकालेंगे हम, देखिए ये है 5वां, ठीक है, और 6वां ये, तो 5वां पद जो है वो 26 हुआ, और 6वां क्या हुआ, 28 हुआ, ठीक। तो 26 और 28 को जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 54। 54 में 2 से भागित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, समझ आ गया। तो ये 27 जो है सवाल की माध्यिका है, ठीक। अब आते हैं बहुलक पे। किसी प्रेक्षण संग्रह में सर्वाधिक अधिकतम आवृत्ति या बारंबारता वाला प्रेक्षण उस समूह का बहुलक कहलाता है। किसी प्रेक्षण मतलब कोई आंकड़े लिए हमने, आंकड़े यानी संख्याएं ली, उन संख्याओं को जब व्यवस्थित किया तो कुछ संख्याएं ज्यादा बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, कुछ संख्याओं एक ही बार लिखी है, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट संख्याएं हैं वो उस संख्या का क्या कहलाएगा, बहुलक, उस ग्रुप का बहुलक कहलाएगा, ठीक। तो एक सवाल है अपना कि एक कक्षा के 20 छात्रों के परीक्षा परिणाम निम्नलिखित हैं, ठीक। अनुक्रमांक दिया है 1 से लेकर 20 तक, और श्रेणी फल भी दिया है कि इसका A और B ऐसे करके दिया गया है, इसका B C D ये आया है। अब एक टेबल बनाएंगे, ठीक, परिणाम लिख लेंगे और छात्र संख्या लिख लेंगे। ग्रेड ए के कितने बच्चे हैं यहाँ से हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो ग्रेड ए में एक बच्चा ये है, फिर एक ग्रेड के लिए 13, एक के लिए 15, ठीक। ये कितने हो गए हैं, ए और ये, ठीक। तो हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ए के लिए कितने आए, 1 2 3 4 5 और 6, छात्रों की कितनी संख्या हुई, 6 हुई, ठीक। इसी प्रकार ग्रेड बी के लिए गिन लेंगे, 4 होगी, सी के लिए और डी के लिए, ठीक। अतः सर्वाधिक छात्रों ने ग्रेड सी, बहुलक क्या होगा, 9 होगा, समझ आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या है तो ग्रेड सी जो है इसका बहुलक। आया समझ में। एक और उदाहरण बताते हैं आपको, देखिए मानो कोई संख्या दी गई है कि 2 3 5 9 10 4 6 4 4 4 10 और 5, इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले संख्याओं को क्रम से जमा लेंगे, 2 संख्याएं हैं एक बार, फिर आरोही क्रम इसका बनाते हैं, 2 के बाद आएगा 3, 3 कितने बार है, एक ही बार है, ठीक। 5 1 2 बार, तो 5 और 5 हो गए। उसके बाद 6 एक बार है, फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 एक बार है, 10 2 बार,
अब एक संख्या आती है आरोही क्रम में 1 2 3 और 4। 4 जो है वो 4 बार, ठीक है। इसका क्रम, अब सही क्रम जमाते हैं। सही आरोही क्रम होगा ड्रॉ 3 4 4 4 4 हो गया 4, फिर 5 5 6 9 10 और 10, ठीक। अब इसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो है 4, ठीक है। सबसे ज्यादा वाली है 4, है ना। ये संख्या जो है, इसीलिए इसका बहुलक क्या होगा, 4 होगा। आया समझ में आपको, ठीक है। ठीक, चलिए इसे संबंधित का सवाल करते हैं आगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी हैं आपको, आरोही क्रम में जमा लेंगे, ठीक। तो जमाएंगे तो पहले 2, फिर 3 4 5 6 7 9 और 10, ठीक है। उन्हीं संख्याओं में से आपको चुनना है, हाँ, अलग से नहीं लिखना है, हाँ। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो आई है 9 आई। समझ में आ गया, 9 कितने बार आई है, 4 बार आई, 4 टाइम्स, ठीक। तो सबसे बहुलक होगा ये 9, ठीक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसको अभी आरोही क्रम में जमाया, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, 14 है ना, सबसे छोटी संख्या थी, कितनी बार है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 17 18 22 23 25 और 28, ठीक। अभी सबसे ज्यादा बार ये संख्या आई है 14, कितने आ रहे हैं, 4 बार है, बाकी संख्या 2 या 3 बार है, ठीक है। तो अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण 14 कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। तो फल सब्जियों पर दैनिक खर्च तो कॉमन है, प्रतिदिन बिजली की खपत है, यानी कितनी खर्च हुई है, समझ में आ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 14.4 से है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। गोलों की संख्या दी गई है और इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना, ठीक। सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि ये माध्य बराबर है x बार बराबर सिग्मा x बाय n, मतलब टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक। तो क्या करेंगे, पूरी संख्याओं को जोड़ लेंगे क्रमशः, जब जोड़ेंगे तो आएगा 28, ठीक। और टोटल संख्याएं कितनी है, 10 है, 10 जो है इनको गिनेंगे तो 10 आएगा, है ना, ये आएगा। अब इसको 10 से 28 को डिवाइड करेंगे, ठीक। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आएगा 8, फिर 2.8, 8 बार इसको इसका टेबल पढ़ेंगे, ठीक। तो यह आ जाएगा 2.8, ठीक। अब उसके बाद पहला माध्य हमने निकाल लिया है, दूसरा माध्यिका। माध्यिका है, माध्यिका के लिए क्या है 10, 10 क्या है, ये सम संख्या है, सम यानी इवन, है ना, क्या है ये 10। तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, 10/2 वहां पर, तो 10 के स्थान पे क्या आएगा 10/2 5, ठीक है, और ये 6 आएगा, तो ये 3 होगा, ठीक। अब बहुलक, अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण, इन संख्याओं में जो अधिकतम संख्या है वो हुई है 3, 3 कितने बार आया, 1
इम्पोर्टेंट, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक, इसी का माध्य का और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, तो संख्याएं दी गई हैं, इसका आरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे। ये आरोही यानी क्या, आरोही बढ़ता क्रम। हाँ ठीक, चलिए संख्याएं लिखी बढ़ते क्रम में, इन संख्याओं में से फिर इनको जोड़ा, जोड़ने पे आएगा 822। ठीक है, और डिवाइड, ये कितनी संख्याएं हैं, इनको जब काउंट करेंगे तो आएगा 15। ठीक, 15 से 822 को भागित करेंगे तो आ जाएगा 54.8। ठीक, अब 15 जो है वो विषम संख्या है। ठीक, तो विषम संख्या है टोटल जितनी संख्या काउंट करेंगे, तो जब माध्यक निकालेंगे तो क्या होगा, n+1/2, n+1/2 निकालेंगे तो जाएगा 15 + 1/2। ठीक है, 16/2 किया जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। आज समझ में, 8वां पद क्या है, 52 है। यहाँ से देखिए 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पद आएगा 52। समझ में आ गया। जब हमने आरोही क्रम जमा लिया उसके बाद उस पद को निकालेंगे, किया जाएगा। ठीक, ये आ गया, ये आ गया 52। ठीक, माध्य आ गया, माध्यक और बहुलक। चलिए बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं को देखते हैं कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। देखिए 52 जो है वो 3 बार आया है। ठीक, तो बहुलक क्या होगा,